स्वच्छ घर में हर कोना जैसे हंसता है। सुकून की शुरुआत एक स्वच्छ घर से ही होती है। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूँ प्रिया, अ टीचर, अ मदर एंड अ होम मेकर। दीज आर माई रूटीन्स एंड माई एक्सपीरियंसेस। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा मॉर्निंग होम क्लीनिंग रूटीन। आई होप यू एंजॉय। कपड़े हमारी बेसिक नेसेसिटी होती है, लेकिन अगर हम इनको ठीक से मैनेज न करें, ऑर्गेनाइज न करें तो घर में बहुत बड़ा मैस क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए एवरीडे कपड़ों को सॉर्ट करना, मशीन में डालना, वॉश करना और जो कपड़े सूखते हैं उनको तय करके ऑर्गेनाइज करके रखना, ये मेरा डे टू डे और एवरी डे का टास्क है। अभी हैबिट हो चुकी है। दिन में जब भी मैं कुकिंग करती हूँ, मेरे जितने बर्तन जो है वो यूज़ होते हैं, उन सारे बर्तनों को मैं टाइम टू टाइम डिश वॉशर में लोड करती हूँ और रात को सोने से पहले सिर्फ एक बार मैं डिश वॉशर लगाती हूँ। सुबह उठने के बाद मुझे सारे बर्तन क्लीन एंड फ्रेश और ड्राई मिल जाते हैं। मैं तुरंत इन सब बर्तनों को अपनी जगह पे डाल देती हूँ और ऐसा करने से जब मैं कुकिंग शुरू करती हूँ तो मुझे सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे फ्रेश मिल जाती हैं। होम इज़ नॉट जस्ट अ प्लेस, इट्स अ फीलिंग। हम हैं इसीलिए हमारा घर है, और जब हम कंफर्टेबली रहते हैं चीज़ें तो यहाँ से वहाँ होंगी ही। इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। लेकिन इन सारी चीज़ों को फिर से ठीक से रखना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज स्वीपिंग। एवरी डे मैं सोफ़ा को तो क्लीन करती ही हूँ, लेकिन उसके बाद कारपेट को निकाल के पूरे लिविंग रूम को अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ। और झाड़ू लगाने के लिए मैं ये नॉन डस्ट वाला झाड़ू यूज़ करती हूँ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इसे मैं हैंडल को बड़ा करके ऊपर भी जो जाले लगे हैं उनको भी निकालने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। और फिर बारी आती है मॉपिंग की। अच्छे से डिसइंफेक्टेंट डाल के मैं पूरे मेरे लिविंग रूम को अच्छे से पोंछ लेती हूँ और फिर मानो मेरा लिविंग रूम जैसे चमक उठता है और पॉजिटिव वाइब से भर जाता है। हमारी बिल्डिंग जो है वो एकदम रोड के बगल में है और इतना ट्रैफिक रहता है कि बहुत सारा डस्ट घर में आ जाता है। इसीलिए डस्टिंग इज़ अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ माई रूटीन। जितनी सारी चीज़ें मैंने डिस्प्ले पे रखी है ना, उन सारी चीज़ों को मैं एवरी डे डस्ट कर ही लेती हूँ। डस्टिंग के लिए मैं माइक्रोफाइबर का क्लॉथ यूज़ करती हूँ, जिससे चीज़ें तो अच्छे से क्लीन होती ही हैं, लेकिन डस्ट भी नीचे नहीं गिरता। मैंने खुद के लिए एक रूल बना लिया है कि कभी भी मैं कहीं पर भी कपड़ों के भीग होने नहीं दूंगी। जैसे ही मैं कपड़े देखती हूँ मैं तुरंत उनको फोल्ड करके उनकी जगह पर रख देती हूँ। ऐसा करने से मेरे घर में कहीं पर भी कपड़ों के भीग नहीं लगते। और जैसे ही मैं कपड़े तय करके आ जाती हूँ, ज़मीन तो तब तक सूख जाती है। फिर मैं डाल देती हूँ कारपेट्स और डोर मैट्स को, और यहाँ पे कुशन्स को भी रख देती हूँ। अगर चेंज करना हो तो कर लेती हूँ। और फिर लास्ट में मैं लगाती हूँ एक अच्छा सा धूप, जिससे घर में बहुत अच्छी खुशबू और पॉजिटिव एनर्जीज फैल जाते हैं। लिविंग रूम के साथ साथ मैं बाकी के हमारे जो बेडरूम्स हैं उनको भी झाड़ू पोछा उसी वक्त लगा लेती हूँ। और फिर बारी आती है मेरे बेटे के रूम को थोड़ा सा जो है वो ऑर्गेनाइज़ करने की। वैसे तो वो अपनी बेड खुद से बना के जाता है, सुबह में उसे टेबल तो बनाने का टाइम नहीं मिलता, तो मैं कुछ चीज़ें बना लेती हूँ और फिर थोड़ा सा डस्टिंग करके उसके विंडो को ओपन करके अच्छे से वेंटिलेशन के लिए रख देती हूँ। आज लंच में सिर्फ मैं और ओम थे और स्वप्निल नहीं आने वाले थे क्योंकि वो थे अपने साइट पे।
और सुबह सुबह आया था ढेर सारा फ्रेश पालक, तो मैंने सोचा क्यों ना पालक पनीर बनाऊं। तो इसलिए मैंने पालक को अच्छे से वॉश किया, ब्लेंच किया और प्यूरी करके साइड में रख दिया। गैस पे मैंने रख दी कढ़ाई, डाला थोड़ा सा बटर, तेल और फिर इसमें डाल दिया ज़ीरा। ज़ीरा जैसे चटक गया मैंने डाला ढेर सारा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई किया। इसमें डाला बारीक कटा हुआ प्याज और जैसे प्याज पक गया इसमें मैंने डाल दी पालक की प्यूरी को अच्छे से कुक किया और फिर इसमें मैंने डाला बिल्कुल थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाया और जैसे ही थोड़े से पक गए इसमें मैंने डाला पनीर। अब पनीर को आप फ्राई करके भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ना ऐसे ही पनीर को पसंद करती हूँ, पालक पनीर में थोड़ा मलाई मलाई जैसे। और फिर मैंने डाली थोड़ी सी क्रीम, सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाया और फिर थोड़ी सी क्रीम ऊपर डाल के गार्निश करके रख दिया बाजू में। और इसे मैंने और ओम ने गरम गरम फुल्कों के साथ एंजॉय किया। मैं मेरे किचन का स्वीपिंग और मॉपिंग जो है ना वो लंच बनाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लंच बनाते हैं तो जाने अनजाने में कुछ ना कुछ नीचे फ्लोर पे गिर ही जाता है, चाहे वो पानी हो, कुछ ना कुछ तो गिर ही जाता है, मैंने देखा है। तो इसीलिए मैं लास्ट में जो है ना मेरा काउंटर टॉप और फ्लोर सब क्लीन करती हूँ और एकदम मेरा किचन जो है ना जैसे मुस्कुराता है, फ्रेश होता है और मुझे हर बार ऐसे ही वेलकम करता है। मेरा किचन का काम पूरा कंप्लीट हो चुका था, लंच रेडी था और जैसे ही ओम आएगा हम लंच करेंगे। तो मेरे पास बहुत सारा टाइम था तो मैं आ गई थी मेरे बेडरूम में और मैं अपने ये जो ड्रॉवर्स हैं ना उनको हमेशा क्लीन करती हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ से वहाँ अगर हुई हो उनको मैं ठीक से ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ और डस्टिंग कर लेती हूँ। फिर सारी चीज़ों को वापस से रख के अपनी बेड बना लेती हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मैं बेड को बनाती ही हूँ क्योंकि मुझे ना अगर बेड बनी हुई ना हो तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं एवरीडे बेड अच्छे से बनाती हूँ और फिर मेरा रूम जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू और पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ खिलखिला उठता है। फिर लास्ट में बारी आती है वो उन एडिशनल चीज़ों की या उन एडिशनल टास्क की जो मुझे उस दिन करने होते हैं, चाहे वो कुछ भी क्लीनिंग हो, डीक्लटरिंग करना हो, ऑर्गेनाइज करना हो, उन सारी चीज़ों को मैं इस वक्त में कर लेती हूँ। और ये टास्क होने के बाद मैंने किया लंच ओम के साथ और फिर मैंने की तैयारी ट्यूशन्स की क्योंकि बच्चे आने वाले थे। इसी के साथ इस व्लॉग को यहाँ पे करती हूँ एंड। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और हाँ, सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ ज़रूर जाना। रेड बटन को क्लिक करना और मेरे वीडियोस का वेट करना। टिल देन बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर आई लव यू।